नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 में संक्षिप्त महाभारत में नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 4 विराट पर्व। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था अध्याय नंबर 3 वन पर्व में कि 12 वर्ष का पांडवों का वनवास पूरा हो चुका है और पाठ के अंत में हमने पढ़ा था कि यक्ष ने युधिष्ठिर के प्रश्नों से खुश होकर युधिष्ठिर के चारों मृत भाइयों को जीवित कर दिया था। अब उन्होंने अज्ञात वर्ष जो 13वां वर्ष है वनवास का वो कहाँ बिताना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शीर्षक है राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास। वनवास के 12 वर्ष बीत गए। वनवास का अंतिम 13वां वर्ष बिताना पांडवों के लिए कठिन था, क्योंकि उन्हें एक वर्ष छिप कर अज्ञातवास करना था। अज्ञात होता है जब किसी को पता न हो, वास में ने रहना, यानी इस तरह रहना कि किसी को पता ना चले। उनका अज्ञातवास करना था। कौरवों को उनका पता नहीं चलना चाहिए था, वरना उन्हें दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता था। और यही उस जुए की शर्त थी कि अगर अज्ञातवास में पांडव पकड़े जाते हैं तो दोबारा से उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ता। पांडवों ने ऋषि धौम्य से मिलकर निर्णय लिया कि मत्स्य देश के जो राजा विराट है उनके यहाँ वेश बदलकर रहना ठीक होगा। विराट पांडवों के पिता पांडु के मित्र थे और राजा विराट के यहाँ जाने से पूर्व उन्होंने अपने शास्त्रास्त्र शमी नामक घने पेड़ में छिपा दिए, क्योंकि वो राजा विराट को भी नहीं बताना चाहते थे कि वो कौन है। उनके राज्य में रहना तो चाहते थे, लेकिन बिना अपने परिचय के। और क्योंकि वो अपने शस्त्रों से पहचाने जाते कि वो क्षत्रिय हैं, तो उन्होंने अपने जितने भी शस्त्र और अस्त्र थे शमी नामक पेड़ के नीचे छुपा दिए। आचार्य धौम्य ने पांडवों को समझाया कि वे संकट के समय धैर्य से काम लें तथा राजा की अनुमति के बिना कोई कार्य ना करें। उन्होंने पांडवों को अपने मन का भेद कभी ना देने तथा सेवकों से द्वेष न करने की भी सलाह दी। साथ ही चेतावनी भी दी कि वे बिना मांगे कभी किसी को सलाह ना दें। पांडव उनकी शिक्षा को ग्रहण कर उनकी अनुमति से राजा विराट के यहाँ वेश बदलकर चल पड़े। पांचों पांडव राजा विराट के यहाँ पहुँचे। युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रखा। वे जुआ शतरंज आदि खेलने में चतुर ब्राह्मण के वेश में पहुँचे। अब पांचों भाई अलग अलग नया परिचय बनाकर राजा विराट के यहाँ अलग अलग कार्य में जो थे वो अपने आप को उन्होंने सामने रखा कि वो कौन सा कार्य कर सकते हैं, और बिना किसी को सूचना दिए अलग अलग कार्यों में अपने आप को उन्होंने जैसे कहते हैं मग्न कर लिया। उन्होंने स्वयं को युधिष्ठिर का मित्र बताया। अपना परिचय क्या दिया कि वो युधिष्ठिर के मित्र है, ये नहीं बताया कि वो युधिष्ठिर तथा उनके भाई ही हैं। तो कंक के रूप में वो राजा के साथ जुआ और शतरंज खेलने की उसने जो नौकरी थी वो कर ली युधिष्ठिर ने। विराट ने उन्हें तुरंत रख लिया। भीम ने वल्लभ नामक रसोइये के रूप में नौकरी कर ली। अर्जुन वृहनिल्ला का नाम रखकर राजकुमारी उत्तरा को संगीत और नृत्य सिखाने लगे। हमने पिछले अध्यायों में ये पढ़ा था कि गंधर्व राज जो चित्रसेन थे उन्होंने संगीत और नृत्य की शिक्षा अर्जुन को दी थी। और जो अप्सरा थी उर्वशी, जिसने अर्जुन के सामने प्रणय प्रस्ताव रखा था, लेकिन अर्जुन के मना करने पर उन्होंने उनको किन्नर बनने का जो शाप दिया था, तो उसका जो क्या कहते हैं कि फ़ायदा था वो अर्जुन को यहाँ होने वाला था। तो वे वृहनिल्ला के रूप में राजकुमारी को गीत और संगीत की शिक्षा देने लगे, नृत्य और संगीत की। नकुल ने ग्रंथिक नाम के घोड़ों की देखभाल करने का काम संभाला। सहदेव ने तंत्रीपाल के नाम से चरवाहे के रूप में नौकरी कर ली। द्रौपदी ने अपना नाम सैरेंद्री रखा। उसने स्वयं को गंधर्वों की पत्नी बताया। उसके रूप और सौंदर्य से प्रभावित होकर महारानी सुदेशना ने, जो राजा विराट की पत्नी थी, उसने अपनी सेवा में रख लिया और अपना श्रृंगार करने का कार्य उसे सौंप दिया। सभी ने अपने कार्य से विराट व महारानी सुदेशना का दिल जीत लिया। 4 महीने बीत गए। एक दिन नगर में मल्ल युद्ध का आयोजन हुआ। जिमूत नामक नगर से सर्वश्रेष्ठ पहलवान ने सभी को ललकारा। राजा विराट ने वल्लभ को जिमूत से लड़ने के लिए कहा, क्योंकि डीलडोल में भीम जो था रसोइये का काम तो कर रहा था, लेकिन मल्ल युद्ध करने के लिए उसे उचित लगा। तो राजा विराट ने वल्लभ को यानी भीम को उससे जिमूत से लड़ने के लिए कहा। वल्लभ बने भीम
ने जिमूत को पलक झपकते ही पटक दिया। इससे राजा विराट के मन में उसका मान और भी बढ़ गया। अगला शीर्षक है कीचक का वध। अब कीचक कौन था? कीचक महारानी सुदेशना का भाई तथा राजा विराट का सेनापति था। अपने बल और युद्ध कौशल के कारण वह राजा विराट का दायां हाथ था। वह द्रौपदी के रूप को देखते ही उस पर मुग्ध हो गया था। उसने अवसर पाकर द्रौपदी के आगे विवाह का प्रस्ताव रख दिया और प्रेम प्रदर्शन करने लगा। द्रौपदी ने किसी प्रकार उससे छूटकर अपनी रक्षा की। द्रौपदी ने भीम को कीचक के अपमानजनक व्यवहार के बारे में शिकायत की। भीम ने द्रौपदी को नाट्यशाला में रात के समय कीचक को बुलाने का सुझाव दिया। कीचक आधी रात को नाट्यशाला में नशे की हालत में आ पहुंचा। नाट्यशाला में कीचक के प्रवेश करते ही भीम ने उसका गला दबाकर उसको मार डाला। पूरे नगर में ये समाचार फैल गया। विराट नगर के नगरवासियों को विश्वास था कि जो सरंद्री है, जिसने खुद को गंधर्वों की पत्नी बनाया था, उसके गंधर्व पति ने ही कीचक का वध कर दिया है। वे सरंद्री से डरने लगे तथा उसका सम्मान करने लगे। ये भीम जो है कीचक का वध कर रहे हैं, ये तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। अब अगला शीर्षक है गोधन हरण, यानी गायों का हरण करना। किस प्रकार हुआ, पढ़ते हैं। अज्ञातवास के समाप्त होने का समय ज्यों ज्यों निकट आता जा रहा था, दुर्योधन की चिंता त्यों त्यों बढ़ती जा रही थी। उसने पांडवों की खोज में चारों ओर अपने सेवक भेज रखे थे। पांडवों के आक्रमण की भी उसे चिंता थी। अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त होने के विषय में भी वह जान चुका था। कृपाचार्य ने उसे अपनी शक्ति वृद्धि का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सेनापति कीचक की मृत्यु के पश्चात मत्स्य देश के राजा विराट कमजोर हो गए हैं। वे पहले त्रिगर्त राज को पराजित कर चुके हैं, इसलिए उनसे प्रतिशोध लेने का यही उचित अवसर है। प्रतिशोध यानी बदला लेने का। उनके धन और गौओं पर अधिकार कर लेना चाहिए। इससे युद्ध के समय दूध की आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी। पांडवों को खोजने का कार्य बाद में भी किया जा सकता है। त्रिगर्त राज सुशर्मा ने कहा, मैं पहले राजा विराट पर आक्रमण करूंगा, क्योंकि जो सुशर्मा था वो विराट का दुश्मन था और उससे दुर्योधन ने दोस्ती कर ली थी। तो उसने ये कहा कि पहले वो राजा विराट पर आक्रमण करेगा, फिर आप विराट नगर को घेर कर धन और गौं को लूट लेना। दुर्योधन ने सुशर्मा और कृपाचार्य का परामर्श उचित माना। उन्होंने भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा के साथ विराट पर आक्रमण कर दिया। कंक के परामर्श से सब भाइयों ने उस युद्ध में राजा विराट की सहायता के लिए भाग लिया। सुशर्मा ने राजा विराट के रथ के घोड़ों और सारथी को मार डाला तथा राजा विराट को बंदी बनाकर त्रिगर्त की ओर रथ दौड़ाने लगा। युधिष्ठिर के आदेश पर भीम सहायता के लिए आगे बढ़े और उन्होंने सुशर्मा को युद्ध में पराजित कर राजा विराट को उनसे मुक्त करा लिया। उधर दुर्योधन ने विराट की सारी गायें घेर लीं। सारे कौरव योद्धा उसके साथ थे। राजा विराट का पुत्र उत्तर उनसे युद्ध करने चला। अर्जुन वरनिल्ला के रूप में उसके सारथी बनकर रथ चलाने लगे। उन्होंने शमी नामक वृक्ष में छिपाए गए अपने शस्त्र अस्त्र निकाले और युद्ध स्थान पर पहुंच गए। युद्ध स्थल में पहुंचते ही उत्तर कुमार के हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूल लेना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घबरा जाना। उत्तर जो थे वो घबरा गए। जब अर्जुन ने उन्हें अपना परिचय दिया और रथ चलाने के लिए कहा, अर्जुन ने बता दिया कि वो वरनिल्ला के रूप में अर्जुन हैं और वो उसका रथ चलाने के लिए वरनिल्ला बनकर बैठे थे और रथ अब उत्तर चलाएगा और उत्तर की जगह वो स्वयं लड़ेंगे। उत्तर कुमार ने अपना रथ कौरव सेना के सामने खड़ा कर दिया। अर्जुन को रथ में बैठे देख भीष्म और द्रोण उसे पहचान गए। 13 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हो चुकी थी। ये आखिरी दिन था और इस दिन अवधि पूरी हो चुकी थी। भीष्म के परामर्श पर सेना को 4 भागों में बांटा गया और तय किया गया कि सेना का एक भाग दुर्योधन को सुरक्षित हस्तिनापुर में ले जाएगा। सेना का दूसरा भाग गांवों को लेकर दुर्योधन के पीछे पीछे हस्तिनापुर जाएगा और तीसरा तथा चौथा भाग अर्जुन के साथ युद्ध करेगा। अर्जुन ने भयंकर युद्ध आरंभ कर दिया। वे वनवास के कष्टों के कारण क्रोध में जल रहे थे। उन्होंने
गुरु द्रोण के चरणों में 2 बाण प्रणाम करने के लिए छोड़े, क्योंकि युद्ध करने से पहले गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं और द्रोण उनके गुरु थे, इसलिए उन्होंने 2 बाण प्रणाम करने के लिए उनके पाँव की तरफ छोड़े। अर्जुन दुर्योधन को ढूंढने लगे। उन्होंने गायों को ले जाते दुर्योधन को देखा और अपना रथ मोड़ दिया। उन्होंने भयंकर बाण वर्षा कर गायों को छुड़ाकर विराटनगर की ओर लौटा दिया। कर्ण ने अर्जुन पर आक्रमण किया। अर्जुन के तेज बाण उसके अंग अंग में घुस गए। घायल कर्ण भाग गया। इसके पश्चात अर्जुन ने कृपाचार्य को भी घायल कर दिया। गुरु द्रोण ने अर्जुन पर बाण वर्षा कर दी। गुरु शिष्य में भयंकर युद्ध होने लगा। द्रोणाचार्य अर्जुन का सामना न कर सके और मैदान छोड़ गए यानी भाग गए। तब उनका पुत्र अश्वत्थामा युद्ध करने लगा। वह पराजित हो गया। कर्ण फिर लड़ने आ गया। अर्जुन का बाण कर्ण की छाती में जा घुसा। कर्ण अचेत यानी बेहोश होकर गिर गया। चेतना लौटते ही वह भाग गया। अर्जुन ने भीष्म का धनुष काटकर उसके हृदय पर ऐसा बाण मारा कि वह कुछ देर के लिए अचेत हो गया। फिर अर्जुन ने सारी कौरव सेना को सम्मोहन अस्त्र द्वारा मूर्छित कर दिया। उनके मूर्छित हो जाने पर उत्तर कुमार ने द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन के विविध रंग के वस्त्र और मुकुट उतार लिए। फिर वे अपनी गायें लेकर विराटनगर आ गए। लौटते समय अर्जुन ने उत्तर कुमार से कह दिया कि तुम हमारा भेद प्रकट ना करना, यानी किसी को ना बताना कि तुम्हारी जगह युद्ध मैंने किया है और कौरवों को भी मैंने हराया है और मैं अर्जुन हूँ, ये भेद किसी को ना बताना। राजा विराट को जब उत्तर कुमार की विजय का समाचार मिला तो वह बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वो तो यही समझ रहे थे ना कि उत्तर कुमार ने ही सबको हराया है। राजा विराट को 5 पांडवों और द्रौपदी का परिचय प्राप्त हुआ। अब जब उत्तर वापस गया और उसने अपने पिता विराट को सबके भेद के बारे में बता दिया और 5 पांडव और द्रौपदी जो है भेष बदल कर हमारे राज्य में रह रहे हैं, तो विराट को जब उनका परिचय प्राप्त हो गया तब राजा विराट ने उनके प्रति बड़ी कृतज्ञ का मतलब होता है आभार, बड़ा आभार प्रकट किया, कृतज्ञता प्रकट की और सदा सहायता देने का वचन दिया। राजा विराट ने अर्जुन से अपनी पुत्री उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव भी रखा, पर अर्जुन उत्तरा के गुरु रह चुके थे। उन्होंने कहा कि शिष्या तो पुत्री के समान होती है। उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु से उत्तरा का विवाह करने का प्रस्ताव किया। कृष्ण और बलराम द्वारका से बारात लेकर पहुंचे और बड़ी धूमधाम से अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह संपन्न हुआ। तो बच्चों, यहीं तक हमारा जो आज का अध्याय है विराट पर्व वो संपन्न होता है, समाप्त होता है। कल के दिन हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर और पुस्तक अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।